आज के वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल एंड सबनेट मास्क के बारे में। So, variable and subnet mask is a technique in IP addressing where we actually allow subnets of different sizes to exist, right? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमें सबनेट्स क्रिएट करने हैं सो उसके लिए विल बी नीडिंग सबनेट मास्क, राइट? अगर हमें 4 सबनेट्स बनाने हैं या फिर 8 सबनेट्स बनाने हैं सो यूजुअली हम सबनेट मास्क जो असाइन कर रहे थे दैट वाज एक्चुअली ऑफ सेम लेंथ ऑफ सेम साइज, लाइक एवरी सबनेट वाज गेटिंग the same subnet mask of fixed length, but उसकी वजह से बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी which was the problem of IP addressing wastage. Let's understand this more with the help of an example. Let's think of a pizza, right? Let's say हमारे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है and we have to divide this pizza into 4 groups. सो हम क्या करेंगे, हमें इजीली 4 स्लाइसेस काट देंगे एंड हम सारे ग्रुप्स को एक एक स्लाइस दे देंगे, राइट? बट लेट्स से दीज ग्रुप्स आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल. दिस फर्स्ट ग्रुप इज हैविंग 10 people, right? And then another group is having 5, then the third group is having 3 people, and then the fourth group is having 14 people. अगर हम इन चारों ग्रुप्स को सेम साइज का स्लाइस ऑफ पिज्जा दे देंगे तो क्या होगा इससे? मे बी देयर आर चांसेस दैट जो ग्रुप जिसमें 10 लोग हैं या 14 लोग हैं उसमें से हो सकता है सबको उतना पिज्जा मिले ही ना, देयर वोंट बी इनफ पिज्जा फॉर पीपल, और मे बी देयर आर चांसेस दैट कुछ लोगों को बिल्कुल भी ना मिले और मे बी सब लोग पेट भर के ना खा पाए, राइट? सो देयर विल नॉट बी इनफ पिज्जा फॉर एवरीवन बिकॉज दैट इज अ लार्ज ग्रुप. सो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इसको बड़ा स्लाइस ऑफ पिज्जा देते, राइट? So similarly also in fifth, the group where there are 5 people or there are 3 people, there will be wastage of pizza because अगर हम इतना बड़ा slice of pizza अगर उस ग्रुप में शायद एक ही पर्सन है या फिर 2 पर्सन है 3 पर्सन है, so there will obviously wastage of pizza, right? Because maybe वो इतना नहीं खा पाएंगे. So similarly, think of this pizza as of a network and think of these 4 groups as 4 subnets, right? तो अगर अगर हमारे एक ग्रुप में 10 लोग हैं, मतलब ज्यादा डिवाइसेस हैं, अगर वो बड़ा ग्रुप है सो हम यूजुअली क्या करेंगे, हम बड़े ग्रुप को बड़ा स्लाइस ऑफ पिज्जा देंगे. हम इसको इक्वली नहीं डिवाइड करेंगे, हम इसको उस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जैसे एक बड़े ग्रुप विल गेट अ बड़ा स्लाइस ऑफ पिज्जा, सिमिलरली एक छोटा ग्रुप विल गेट अ छोटा स्लाइस ऑफ पिज्जा. सो सिमिलरली एक बड़ा नेटवर्क या फिर if a subnet is having let's say 10 number of devices or a subnet is having 14 number of devices or 14 number of hosts, will actually get a subnet mask of a bigger length, right? उसको ज्यादा IP addresses वाला हमें देना चाहिए rather than अगर एक सबनेट में बिल्कुल 2 या 3 ही डिवाइसेस है, देन हमें उस सबनेट मास्क को छोटे लेंथ वाला देना चाहिए, so such that it doesn't lead to IP addresses wastage. um yeah, so तो प्रॉब्लम क्या थी हमारे फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में? सर एवरी सबनेट मास्क वाज ऑफ सेम साइज एंड इट वाज लीडिंग टू ह्यूज वेस्टेज ऑफ एड्रेसेस. सो व्हाट वी कम अप विद इज VLSM, दैट इज बिगर सबनेट विल गेट अ बिगर ब्लॉक ऑफ or a subnet mask of a bigger sublength, or right, and the smaller subnet will get a smaller block. So every department, every subnet will get different masks. पहले क्या हो रहा था, सबको सेम सबनेट मास्क मिल रहे थे, बट अब क्या होगा, अब एवरी सबनेट विल गेट डिफरेंट मास्क. फॉर अब हम कैसे असाइन करेंगे सबनेट मास्क को, लाइक इसे वेरिएबल लेंथ कैसे बनाएंगे? उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज CIDR स्लैश नोटेशन. अब अगर हमें एक नेटवर्क सबनेट मास्क को हमें वेरिएबल लेंथ का बनाना है, राइट? सो उसके लिए हम ये स्लैश नोटेशंस यूज करेंगे. स्लैश नोटेशंस मेनली शोज द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स विच वी हैव रिजर्व्ड, राइट? अगर अगर हमारा स्लैश नोटेशन /24 है, दैट मीन्स वी हैव रिजर्व 24 बिट्स, which was usually which we were doing in
We did this also in the last video, राइट एंड इसकी वजह से देयर विल बी 8 होस्ट बिट्स विच विल गेट राइट. ये शुरू की 3 ऑक्टेट वर फॉर नेटवर्क बिट्स, will be for network bits if we are taking /24 notation. But if we so and the rest of these this octet will actually represent the host bits, so there will be 8 host bits. So how many usable hosts will be there? That will be 2 raised to power 8 minus 2, because these two, one of them is the IP subnet ID and the other is the broadcast ID, so we don't use those two. And the usable host, number of usable hosts will be 254. Similarly, अगर slash notation 25 use करें, so that will actually show that we have taken 25 bits as the network bits. So उस केस में हमारा subnet mask ये हो जाएगा, which will be .128, and the number of host bits will be 7, right? Because 24 तो इन 3 ऑक्टेट की थी, एंड देन हमने जो होस्ट पार्ट था उसमें से हमने एक बिट और हमने ले ली for the network ID. So total number of network bits will become 25, and the total number of host bits which will be left with us will be 7. And again, with the same formula we can calculate, that will become 2 raised to power 7, 2 raised to power 7 minus 2, which will actually become 126. So अगर हम किसी सबनेट को ये सबनेट मास्क असाइन करें with /25 notation, so that subnet will actually get 126 usable hosts. पहले हम क्या कर रहे थे, हम सीधा 3 सबनेट्स, हम सीधा 128 सबनेट्स हम ऐसे असाइन कर रहे थे, राइट. सो अभी टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट दे विल गेट इज 126 होस्ट. सिमिलरली अगर हम /26 नोटेशन को यूज करेंगे, सो होस्ट बिट्स विच विल बिकम 6 and usable host will become 62, and for 5 it will become, there will be 30 usable hosts, for 4 it will become 14, and then for if there are 3 hosts, then we'll have 6 usable hosts and so on. So इस स्लैश नोटेशन को यूज करके we create variable length subnet mask. So there is an example, that is, let's say we have 4 departments. 4 departments means 4 subnets, but every subnet is want different number of hosts. This department wants 120 hosts, then this wants 50 hosts, then this wants 26 hosts, and this wants 5 hosts. So हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अगर इसको 120 होस्ट चाहिए, तो इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है 120, अगर उसे 120 चाहिए, आई गेस 126 विल बी द बेस्ट ऑप्शन हेयर. सो हमें उसके सबनेट मास्क में /25 हमें ऐड करना चाहिए, राइट. बिकॉज अगर हम /24 ऐड करेंगे, so we'll be giving many usable host IP addresses, but they only require 120 hosts, right? So this will actually lead to wastage of IP addresses. So instead of assigning /24, we'll assign /25, right? ये अगर छोटा ग्रुप है तो इसे वेरिएबल लेंथ डिफरेंट मिलेगा, इसका सबनेट मास्क की वेरिएबल लेंथ डिफरेंट होगा. So this was what I meant by every different network will get a different subnet mask according to the number of hosts that they require. So इसको 126 IPs हमें दे देंगे. Similarly अगर इसको 50 hosts चाहिए, तो better option will be, I guess, 62. So slash notation that will be using is /26 at the end of the network ID. Yes, so ये हमारा हो जाएगा subnet mask for this department. Similarly, for this department, if they want 26 hosts, then we'll use the slash notation 27, which will actually give them 30 IP addresses. So, of course, थोड़ा बहुत तो wastage हो रहा है IP address का, but काफी काफी कम है ये than the previous, which was already existing in fixed length subnet mask. So yeah, so I hope this concept was clear to you, and if you understood this concept, then please like, share, subscribe, and thank you so much.